हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने क्लासेस इंद्रजीत क्लासेस में। हम सभी देख रहे थे स्पेशल रेलवे ग्रुप डी साइंस टेस्ट सीरीज। तो चलिए, तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज हम सभी स्पेशल रेलवे ग्रुप डी साइंस सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक ही समूह में तत्वों के समान गुण हैं। भौतिक गुण ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रासायनिक गुण, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक ही समूह के तत्वों के समान गुण हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रासायनिक गुण सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 2 में, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य होगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य होगा। ऑप्शन ए कोई कार्य नहीं होगा, ऑप्शन बी कार्य होगा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए एक दूसरे के लंबवत होगा तो 90 डिग्री, ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा कोई कार्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोई कार्य नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, गतिज ऊर्जा गति के साथ क्या होता है। ऑटोमेटिक है, जब गतिज ऊर्जा गति करेगा तो क्या होगा वो तो आप सभी जान रहे हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी बराबर होता है, ऑप्शन डी जीरो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा गति के साथ क्या होता है, बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के कारण होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के कारण होता है। ऑप्शन ए गुरुत्वीय बल के कारण, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन सी नाभिकीय बल के कारण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वीय बल के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन संख्या 5 है, दांत के एनामल किसके बने होते हैं। ऑप्शन ए कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी कैल्शियम फास्फेट। दांत का जो एनामल बने होते हैं कैल्शियम फास्फेट का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थर्मामीटर में उपयोग किए जाने वाला तरल धातु है। थर्मामीटर में उपयोग किए जाने वाले तरल धातु हैं। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी पारा। थर्मामीटर में जो प्रयुक्त किए जाते हैं तरल धातु वो हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी पारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठोस के अणुओं के बीच कौन सा बल अधिकतम होता है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ठोस के अणुओं के बीच कौन सा बल अधिकतम होता है। सभी क्वेश्चन विगत वर्ष में पूछे हुए क्वेश्चन है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम सभी देख रहे हैं। ये सेट नंबर 6 है। चलिए, तो ऑप्शन ए दिया है आकर्षण बल, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी गुरुत्वीय बल, ऑप्शन डी नाभिकीय बल। ठोस के अणुओं के बीच सबसे अधिक जो होता है आकर्षण बल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होता है। ऊर्जा के चौथे स्तर में समायोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 32। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर संख्या 9 है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में दो उपधातु हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार इस ऐसे सब प्रश्न को दोहराया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में दो उपधातु हैं। ऑप्शन ए प्रथम आवर्त, ऑप्शन बी द्वितीय आवर्त, ऑप्शन सी तृतीय आवर्त, ऑप्शन डी चतुर्थ आवर्त। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सी आवर्त में दो उपधातु रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ आवर्त। चलिए आगे बढ़िए,
क्वेश्चन नंबर 10 है, परमाणु संख्या 11 वाले तत्व बनाएगा। परमाणु संख्या 11 वाला तत्व बनाएगा। ऑप्शन ए क्षारीय ऑक्साइड, ऑप्शन बी अम्लीय ऑक्साइड, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। परमाणु संख्या 11 वाला तत्व बनाएंगे ऑप्शन नंबर ए क्षारीय और धातु, क्षारीय ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर